Hello everyone, my name is Rajan. I hope you are good. Guys, thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap a like on the bell icon to get my future videos updates regularly. दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो है ना, और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। सो गाइज, आपको मालूम है जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स पे, और जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका जो कंटेंट रहता है पहले मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ, फिर सेम कंटेंट को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता हूँ ताकि आपको फ्लर्टिंग और डेटिंग की टिप्स तो मिले ही फ्री में, साथ ही साथ आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी हेल्प मिले। So guys, like you know, I make videos on flirting and dating tips, and usually I consider making videos, in both the languages, in English and Hindi. So the content first I produce in Hindi language, then I follow it up in English language in order for you to get good at spoken English also. Besides, of course, I'm teaching you flirting and dating tips for free. So without further ado, let's get started, guys. First in Hindi language. तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमेशा की तरह, लेकिन वो फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स पे नहीं है, बल्कि आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश में कैसे फटाफट आपको मास्टरी हासिल करनी है। मतलब स्पोकन इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है, आप मतलब 3 महीने में, 6 महीने में, आप 7 महीने में आराम से बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो, है ना। तो शुरू करते हैं ना। So guys, in today's video, I'm not going to be discussing about flirting and dating tips, but rather I will consider, teaching you the fundamentals of spoken English and how you can get good at spoken English in a matter of maybe 3 months, 4 months, or 6 months. But you have to make a little bit extra effort on your side. Then only you can get good at spoken English. So in today's video I'll be giving you some tips and tricks. So let's first start in Hindi language, then I will follow it up in English language. तो दोस्तों देखो, बात यहाँ पर हो रही है स्पोकन इंग्लिश की, है ना। कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है, खाली इंग्लिश नहीं, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है वर्ल्ड में तो उसमें फंडामेंटल 3 होते हैं। एक तो आपका हो गया रीडिंग स्किल्स, एक हो गया राइटिंग स्किल्स, और एक हो गया लिसनिंग स्किल्स। अगर ये तीनों में आपने मास्टरी कर ली तो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में 1 महीना 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात आती है रीडिंग स्किल्स की, है ना। रीडिंग स्किल्स में क्या होता है ना, और राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, और आपकी लिसनिंग स्किल्स में। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं राइटिंग स्किल को नहीं कवर करूँगा, क्योंकि एक तो वो बहुत ही टफ चीज़ होती है मास्टरी हासिल करना। मतलब जो नेटिव स्पीकर्स भी होते हैं कोई भी लैंग्वेज की, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो वो लोग भी, हर कोई, देखो आप भी ने भी देखा होगा आपके आस पड़ोस में कितने राइटर्स हैं। तो राइटिंग बहुत ही टफ चीज़ होगी सीखने के लिए। तो अगर आप वो नहीं भी सीखोगे तो भी आपको कोई मजावा राइटर नहीं बनना है, आपको स्पोकन इंग्लिश में अच्छा बनना है। तो आपके लिए ये भी 2 ही चीज़ काम कर देंगी, रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स, है ना। राइटिंग अगर आप करते हो तो अच्छा है, लेकिन आपको फटाफट सीखनी है तो आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है राइटिंग स्किल सीखने की, है ना। तो हम इस वीडियो में खाली रीडिंग और लिसनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहले चलते हैं कि रीडिंग स्किल्स पे। अच्छा, बिफोर स्किल्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिथक है कि आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जैसे मदर टंग हिंदी है, आपकी कुछ भी हो सकती है, तमिल, गुजराती, मराठी, है ना। लेकिन आपकी जो लैंग्वेज आप सीखते हो अपनी माँ बाप से, मदर टंग जिसे बोलते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया क्या, कभी आपने उसकी व्याकरण या कभी ग्रामर सीखी है आपने? कभी नहीं ना। आपने कैसे सीखी? आप अपनी मम्मी को कॉपी करा, पिताजी को कॉपी करा, फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपने रिलेटिव्स के साथ मिलना जुलना शुरू करा, तो जैसे वो बोलते हैं आप उनके 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 लिसन करते हो, उनके वर्ड्स को सुनते हो, फिर कोशिश करते हो बोलने की। तो ऐसे ही हर कोई लैंग्वेज सीखी जाती है ना। फिर आप स्कूल जाते हो, किंडरगार्टन में, सेकेंडरी स्कूल्स में, वहाँ आपके दोस्त बनते हैं। तो जैसे जैसे आप उनके साथ बात करते रहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, और ग्रामर भी आपकी बिल्कुल सही रहती है ज़्यादातर केसेस में। तो मैं आपको और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग बात करते हैं कि भाई हमें इंग्लिश की कौन सी एक्सेंट सीखनी चाहिए, इंग्लिश की बहुत सारी एक्सेंट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो दुनिया में अंग्रेजी लैंग्वेज की 2 ही पॉपुलर एक्सेंट है, एक तो ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरी है अमेरिकन इंग्लिश, जो यूज़ करी जाती है कामकाज में। वैसे तो बहुत सारे एक्सेंट्स हैं,
आपकी इंडियन एक्सेंट होगी, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होगी, न्यूजीलैंड एक्सेंट होगी, और ब्रिटिश इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50 डायलॉग्स हैं। उसमें आपकी वेलिश आ गई, कोंकणी एक्सेंट होगी, देन आपका स्कॉटिश होगी, वेलिश होगी, तो बहुत सारे हैं, मतलब डायलॉग्स हैं। आरपी एक्सेंट होगी, तो जैसे बताया कोंकणी एक्सेंट होगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखो कोशिश करना है कि ये सब चीज़ें आप लिसनिंग से सुधार सकते हो। देखो मैं नहीं बोलूँगा कि आप अपनी एक्सेंट चेंज करो, क्योंकि एक्सेंट एक बहुत ही ऐसी चीज़ होती है जो हमें अपने माँ बाप से विरासत में मिली होती है, तो हमें कभी भी उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही करें, है ना। तो अगर हमने प्रोनाउंसिएशन सीख ली, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है इंग्लिश में शेड्यूल, है ना। तो ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश में उसको शेड्यूल बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको स्केड्यूल बोलते हैं। तो आपको मतलब ऐसे करके आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी मिल जाएगी। उसमें आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो तो उसमें आपको दो एक्सेंट के एक माइक लगे रहते हैं, उन पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको दोनों कोई भी वर्ड का मीनिंग सुनना है तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हो। उस पर क्लिक करना है आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी पे, और आपको दोनों एक्सेंट मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, दुनिया में जितनी भी एक्सेंट है आप सबको सुनने की कोशिश करो। ओके, जितना आप लैंग्वेज सुनने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंग्लिश आप सुनोगे उतना अच्छा होगा। चलो हम अभी वापस चलते हैं अपने कंटेंट रीडिंग स्किल्स पे। तो देखो, अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी करनी है तो आपको बोलते हैं ना कि जितने भी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है, जैसे आप, मेरा ये मानना है कोई भी चीज़ अगर आप जो आपकी मनपसंद हो, अगर आप उसमें दिल लगा के कोई चीज़ सीखते हो तो आपको जल्दी कनेक्शंस बनाते हो, जल्दी सीखते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कोई भी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आजकल का हॉट टॉपिक चल रहा है ऋषि सुनक, जो यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन इंडियन कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो आप उनके बारे में आजकल बहुत न्यूज़ चल रही है, आप टीवी में भी सुनते होंगे, यूट्यूब पे हर जगह जगह छाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको अच्छी तरह से न्यूज़ को सुन लेना है ना। और पढ़ भी सकते हो उसके बारे में, जैसे गूगल सर्च में आप टाइप कर सकते हो ऋषि सुनक इन हिंदी, और वहाँ न्यूज़ पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे वहाँ पर। जैसे कि हिंदी न्यूज़पेपर के दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, नवभारत टाइम्स। तो आप पहले उसमें उनके बारे में अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ लो, तो आपको थोड़ा कंटेंट समझ में आ जाएगा, भाई हाँ ऋषि सुनक कौन है, क्या क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी बायोग्राफी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, फिर खाली गूगल पर सर्च करना है ऋषि सुनक इन इंग्लिश भी लिख सकते हो, फिर दोबारा उस पर न्यूज़ के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपको डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ जो न्यूज़पेपर्स होंगे उसमें चीज़ें एक ही हैं, कंटेंट एक ही है, लेकिन आपको अलग अलग आर्टिकल्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको अलग आर्टिकल मिलेगा, हिंदुस्तान टाइम्स का जो कि इंग्लिश डेलीज इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं तो उनके आर्टिकल अलग मिलेंगे। फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, द स्टेट्समैन हो गया। तो 4-5 अलग अलग वैरायटी के आप न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में कंटेंट में पढ़ो कि आपकी वो इंटरेस्ट की चीज़ है। अब मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि आपका तो एक से भी काम चल जाता है, लेकिन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ो, ताकि आपको वैरायटी ऑफ राइटिंग्स के बारे में पढ़ने का मौका मिले। तो उससे ये फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैथ्स की तरह या फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह की कोई सेट ऑफ रूल्स हैं या फार्मूला है वो आपने लगाया और आपको एक सेम आंसर मिल गया। इंग्लिश क्या है, आप सबका अपना अपना स्टाइल्स होता है, जितने भी राइटर्स होते हैं कोई एक तरीका नहीं है, मैं बोलूँगा। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया इंग्लिश का, उसके बाद कोई एक तरीका नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से मतलब अपना स्टाइल बनाना पड़ता है उसमें। तो हर राइटर का एक यूनिक अपना एक स्टाइल होता है। तो आपने जैसे जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो राइटर होगा उसके थॉट्स थोड़े अलग होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का अलग होगा, कंटेंट भले एक ही होगा, तो वो आपको वैरायटी ऑफ आपको लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। एक तो सेंटेंस अलग अलग आपको मिलेंगे, दूसरा है कि वहाँ आपको अलग अलग वोकेबलरी भी सीखने को मिलेगी। तो जो वोकेबलरी होगी अलग अलग, उसको आप क्या करना है, या तो हाईलाइट कर लेना है या फिर उसको कहीं नोट पैड पे लिख लेना चाहिए। नहीं ये तो आजकल तो मोबाइल में आप कहीं भी व्हाट्सएप पे कहीं भी आप नोट उसका बना लीजिए। सपोज करो आपको 5 न्यूज़पेपर में 10 वर्ड मिल गए जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही ईजी है उनका मीनिंग ढूंढना। आपको गूगल सर्च करना है, आजकल तो स्मार्टफोन पे सब है, आपको कैम्ब्रिज या फिर आपको गूगल सर्च भी कर लोगे तो उनका आपको मीनिंग हिंदी में भी आ जाएगा और इंग्लिश में भी आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप उसके बाद भी कैम्ब्रिज डिक्शनरी
की वेबसाइट खोलोगे गूगल में, तो वहाँ पर क्या आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगा। तो उसमें दो एक्सेंट है, यूएस एक्सेंट और यूके एक्सेंट। ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट को यूज़ करते हैं, यानी यूके एक्सेंट को। तो आप उस हिसाब से आप उसके बारे में सुनो, क्या प्रोनाउंसिएशन है उस वर्ड की। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, एक वर्ड होता है जैसे शेड्यूल, तो ब्रिटिशर्स उसको बोलते हैं शेड्यूल, और अमेरिकन इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्केड्यूल। तो ये जो अलग अलग वर्ड हैं, इसको आप दोनों आनी चाहिए आपको। तो उसका आप सीख लीजिए कैसे प्रोनाउंस करना है अपनी मर्जी से। वैसे ज़्यादातर जो इंडियन स्कूल्स हैं या इंडियन थॉट है, हम लोग ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश को तो शेड्यूल आप सीख लीजिए उसको। तो ऐसे करके आपको सपोज करो 10 वर्ड मिले आपने, एक दिन का मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, एक दिन आपको ये करना है। तो रीडिंग में आपने धीरे धीरे क्या होगा, आप ये चीज़ अब फॉलो करो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक करो ये चीज़, ठीक है। अभी आपको स्पोकन में नहीं जाना है, ठीक है। ये आपने डेली आपको ऐसे 5 आर्टिकल्स पढ़ने हैं अपनी मन पसंदीदा, वो कुछ भी हो सकते हैं, बिजनेस के, स्पोर्ट्स के, कोई भी आर्टिकल हो सकते हैं। तो वो आपको धीरे धीरे आपको नोट बनाते चलना है, वोकैबुलरीज का आपको नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो उससे आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प मिलेगी। ये तो आपका रीडिंग का पार्ट हो गया। फिर आपको लिसनिंग में भी करना है इसको। लिसनिंग मतलब सुनना। तो ऐसे ही कर सकते हो आप, जैसे ऋषि सुनक के बारे में आप हिंदी न्यूज़ में सुन सकते हो, आज तक, जी न्यूज़, कुछ भी उसके बारे में आपने सुन लिया। उसके बाद फिर आप इंग्लिश के जो न्यूज़ चैनल्स हो गए आजकल, तो जैसे बीबीसी हो गया या सीएनएन, सीएनबीसी, जो भी हो गए इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है, उनके भी सुन सकते हो। और आपको इंडियंस भी बहुत सारे आ गए आजकल इंग्लिश न्यूज़ चैनल, जैसे टाइम्स नाउ हो गया, देन आपका जी जी और एनडीटीवी, मतलब जी का भी एक वी ऑन करके एक इंटरनेशनल चैनल है। तो बहुत सारे आजकल इंग्लिश चैनल्स भी हैं इंडिया में भी, तो आप उसमें उनके बारे में सुनो, सीखो उनसे। क्योंकि क्या है, जो राइटर्स होते हैं और टीवी एंकर्स होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। मुझे लगता है इनसे अच्छा कोई राइटर से और एंकर से अच्छी इंग्लिश कोई बोलता है या लिखता नहीं है। तो अगर आप इन प्रोफेशनल से सीखो कि इनका काम है, इनकी रोजी रोटी है, इनका डेली का काम है, तो ये गलत बोल ही नहीं सकते। मतलब चांसेस है कि वो गलत बोले बहुत कम है। तो अगर आप उनसे सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि आप स्कूल में सीखो या कोई ट्यूटर हायर करो, तो वो आपको गलत सिखा सकता है, लेकिन ये आपको गलत नहीं सिखा सकते। तो आप उनको फॉलो करो ना। तो आप ऐसे करके वो पहले हिंदी में सुनो, फिर इंग्लिश में सुनो, और ऐसे ही आप नोट बना लो जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। और आजकल जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, तो आप पॉज करके, कोई उन्होंने वर्ड बोला आपको समझ में नहीं आया, फटाक से उसका आपने मीनिंग ढूंढा गूगल में। और आप आपको अगर एक्सेंट समझ में नहीं आ रही है, तो आप राइट हैंड साइड में यूट्यूब चलाते हो तो तीन डॉट करोगे, तो वहाँ आपको सबटाइटल्स भी मिल जाएंगे, कैप्शंस बोलते हैं जिनको। वहाँ क्लिक करोगे तो आपको कोई न्यूज़ रीडर अगर न्यूज़ बोल रहा है, तो नीचे आपको इंग्लिश में लिखा भी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ पढ़ के भी। फिर धीरे धीरे अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो सबटाइटल्स की और कैप्शंस की आपको उतनी ही कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमने आपको रीडिंग स्किल्स के बारे में बता दिया, और लिस्टिंग स्किल्स, दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अभी राइटिंग का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करना, अभी देखो आपने 2-3 महीने यही चीज़ करनी है, अभी स्पोकन में नहीं जाना है। तो धीरे धीरे आपको जब कॉन्फिडेंस महसूस हो जाए, 1 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। जैसे मैंने आपको ऋषि सुनक का एग्जाम्पल बताया, तो इसमें आप डेली एक जैसे आप आर्टिकल के बारे में, आपको कंटेंट के बारे में पता लग गया, तो आप अपना क्या करो कि तो या तो यूट्यूब चैनल खोल लो, या मोबाइल में ऐसे ही अपना रिकॉर्ड कर लो वीडियोस। तो जो भी आपने पूरे दिन में सीखा है, मतलब उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो कोशिश करो जितना भी आपको याद हो कंटेंट, तो आप कोशिश करो रिकॉर्ड करो स्मार्टफोन से अपने वीडियोस, है ना। स्टार्टिंग में 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, जितना आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो। भले ही गलत बोलो, देखो शर्माना नहीं है। जब तक आप भले ही गलत बोल रहे हो तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, बोलने दो। तो फिर आप गलत भी बोलोगे, तो उसके बाद आपने अपना वीडियो रिकॉर्ड करा, तो आप जैसे बताया यूट्यूब चैनल बनाया, तो उसको वीडियो को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में, या ऑनलाइन शेयर करो। तो और लोगों का फीडबैक मांगो, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो आपके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में, उनको फॉरवर्ड करो, उनसे फीडबैक मांगो, भाई मैं इंग्लिश क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और जो वो आपकी कोई मिस्टेक्स बता रहा है कोई भी, तो उस मिस्टेक्स पे फिर काम करो, धीरे धीरे उनका मीनिंग्स ढूंढो। तो थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आप स्पोकन इंग्लिश सीखोगे, है ना। और मैंने आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे मतलब देखे हैं चैनल्स, तो उन्होंने बस धंधा खोल रखा है, खाना पूर्ति कर रखी है कि भाई आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे। ऐसे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसके मतलब 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख
1-1 करोड़ तक उसके व्यूज थे, मतलब यूट्यूब पे। क्या कर रहा है वो? सिंपल सा बोल रहा है भाई, शाम हैज़ गॉन टू ईट आइसक्रीम। फिर बोलता है हिंदी में, शाम आइसक्रीम खाने गया है। तो भाई ऐसे करके तो आप कभी नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। 10 साल लग जाएंगे, 15 साल। थोड़ा सा आपको अंदर से एक एक्स्ट्रा एफर्ट लाना पड़ेगा, तो ये आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाओगे, है ना दोस्तों। तो ये तरीका होता है देखो स्पोकन इंग्लिश सीखने का। काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग। दिन में आप अपने हिसाब से आप टाइम दे सकते हो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, जितना आपके पास फ्री टाइम है। जितना आप उसके बारे में आप बार बार कुछ थोड़ा सा अंदर से फायर लाओगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लाओगे, तो ही आप सीख पाओगे। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है स्पोकन इंग्लिश सीखना, मतलब। और हमारे स्कूल में जो करिकुलम है वैसे ही हमको इंग्लिश बचपन से गलत सिखाई जाती है। ग्रामर आपको देखो सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामर क्यों सिखाई जाती है? ग्रामर होती है खाली उन लोगों के लिए। अब आप बोलोगे ग्रामर फिर क्यों सिखाते हैं, पागल है? नहीं, पागल नहीं है। देखो, ग्रामर्स आपको सिखाई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, या आपका 10th 12th के जो एग्जाम्स होते हैं, वो रिटर्न एग्जाम के लिए, वो भी उसके लिए आपको ग्रामर सिखाई जाती है। बाकी स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कोई यूज़ नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिकली सही ग्रामर बोलोगे, है वैसे यूज़, मतलब ग्रामर तो आप यूज़ करनी ही है, आपको गलत नहीं बोलना है। लेकिन वो अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इंग्लिश जल्दी भी सीखोगे और ग्रामर ऑटोमेटिकली सही बोलोगे। आपको अभी देखो, मैं ग्रामर मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। आप मेरे से कोई डेफिनेशन पूछोगे टेंस की, एडवर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या होंगे फॉर्म्स है, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ऑटोमेटिकली अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो सही बनाऊंगा उनको यूज़ करते हुए। तो आपको इस तरीके से नेटिव्स की तरह सीखनी है इंग्लिश, जैसे नेटिव सीखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिर इंग्लिश में बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश रिवॉल्व्स अराउंड 3 fundamental things. If you master them, it is quite likely that you can become fluent in spoken English within 3 months, 5 months, 6 months, not more than that. It depends all upon your effort, so you have to make an extra effort. So before I will teach you about the 3 fundamental things, which are actually reading skills, writing skills, and the listening skills. So these fundamental things, before I could teach you, I have to make it a point to tell you a very fact that actually it's a myth buster. So it's quite a big myth that before learning English, you want to learn grammar. Of course, grammar is very important, but it's a myth that you have to learn first English grammar, then only you can go ahead with learning spoken English. It is absolutely false, guys. If you want to be good at spoken English, or in any English or any other language for that matter, you, for example, what is your mother tongue? Like my mother tongue is Hindi. So Hindi, I haven't learned any grammar beforehand. If you talk about, so how did I learn my mother tongue? First of all, I had listened. I listened to my mother, my father, my siblings, my friends, how they speak. Then I tried to imitate them. In the process of 2 or 3 years, I I got the feed from my near ones and dear ones. So because of the culture, I could understand my native language, and that is how it became my mother tongue. So and then I spoke grammar very well, despite the very fact that I haven't learned grammar of Hindi language. So this is the way you have to learn English. If you talk about English, so like it's a very old phrase that do as the Romans says. When in Rome, when in Rome, do like the Romans do, or Romans say. So हिंदी में भी कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष. So you have to speak English like the natives speak. So in order to get good at spoken English, like I said, there are 3 fundamentals. And one more thing I want to add is that many of my friends will tell me that there are many accents of English, and which accent should we follow. So my dear friends, let me tell you
and make this thing very clear that you don't have to change your accent. Whatever accent, see, accent is something which you have got from uh, your culture, from your mother, your father, and you have to carry that culture. You don't have to change your accent. Okay, like the Americans have their own accent, Britishers have their own accent, Australian English, if you talk about the New Zealand, the Swedish accent, the Ukraine accent, the Japanese accent, even the Indian accent. So everyone accent, and you shouldn't try to change those accents. If you talk about the person who needs to change accent is only actors. Actors require to change different accents for their roles, of course, but in general you don't need to be changing your accent. So what but that doesn't mean that you have to speak wrong English. uh, if you talk about pronunciation is the most and the foremost important thing which you should be learning from the day one. If you speak the wrong pronunciation, then the chances and the likelihood of you learning the spoken English diminishes itself. So you have to make that extra effort. And what it is very simple. What you can do is you can always, if you come across a new vocabulary or a word. So for example, the word schedule, in American English it's called schedule, and in British English it's called schedule. So if you go in Google search and then you search about the word, so if you search about the word, then go to Cambridge Dictionary, and there you will find two accents which are of course the most popular accent. If you talk about the British accent, the UK accent, and the American accent, so you will get you will get both the accents there. So you can click on that sound box and you will get to learn both the accent. So, and one more thing I would like to add is that you have to listen to the variety of accents. You have to listen to American accent, the British accent, the uh, the Australian accent, the New Zealand accent, and the Indian accent. If you talk about British accent, in British also there are 50 dialects of English, which includes Konkani accent, the RP accent, the Scottish, the Welsh, and there are many. Like I said, there are 50 accents in alone Britain, which if you will learn, it becomes very difficult for you to learn all the accents. But you have to listen to the variety of accents so that whenever you speak with someone, get to know the general or the point around which the English revolves. Okay, guys. So coming back to our topic of today, there are three fundamental things for learning spoken English. Like I said, the first is reading skill, then is writing skill, and thirdly is listening skills. So I will not be discussing about the writing skill because it is very difficult and typical thing to master. Even the natives are not able to master the skill of writing skill. So I'll keep that topic for some other day. But for today, I will only be teaching you the listening and reading skills. So they both go hand in hand. If you, how can you start to improve your reading skill is by, suppose, see, the things which you want to learn in your life, always learn the thing by the things which is trending, or whichever thing you are interested in. Suppose today's trending, for example, nowadays a trending subject is Rishi Sunak. Rishi Sunak is the first Asian and the youngest person to be elected as the Prime Minister of Great, from the Asian and Indian community, of course. So it is a very hot topic all over the world these days. So you may find many articles written about Rishi Sunak. So how can you improve your reading skill is by just going to the Google search, and you can type Rishi Sunak there in your native language first, in Hindi. Then you will get varieties of articles about him in your native language. For example, my native language is Hindi, so you will get different newspapers articles like Dainik Jagran, Amar Ujala, and Bharat Times, Punjab Kesari. So you can go through it and get to know more about Rishi Sunak, about his biography, about his background,
Even you can listen to the Hindi news channel also about him. So the more you listen about him, the more knowledge you gain about Rishi Sunak. Okay, then you can again head back to your smartphone and go to Google search and search Rishi Sunak in English. Then there is an icon of news there. Click on the news icon. Then you will similarly you will get many articles about Rishi Sunak or different newspapers, a variety of newspapers, and where you will be able to read about the more information you can read about Rishi Sunak. And if you go to the Google search and you type there Rishi Sunak in English, then you will get varieties of, let's say, 5 articles you can get in the news column. The first one could be of the Indian Express, the second could be of Times of India, the third could be of the Hindustan Times or the Hindu or the Statesman. So what you have to do is read all the articles aloud. So why I'm forcing you to read out all different articles in English is, even one article is enough, you will tell me. It is only because, see, English is not that language like mathematics, physics, chemistry or biology, where you have certain rules and formulas like algebra and trigonometry in mathematics, where you apply those formulas or rules and you will get a unique answer. But in English, there could be, if I tell you to write something about something in English, so all the writers who write about that topic have their unique style and all are correct. It may be like one article is better than the other, it could be like that, but you cannot say that this person is wrong and this person is right. So you have to follow it very carefully. And why I'm forcing you to read out all the articles is because, see, every article has, in every article, the person or the writer who writes speaks in his own language and uses his own vocabulary, his own phrases, idioms and style. So you also have to make your own style, and always you can do is mark the words which you are not able to get the meaning. You can always go back to the Cambridge dictionary and consult, make a list of let's say, if you read 10 articles about Rishi Sunak, so you came across 10 words whose meaning you are not able to find out, so you can go to the Cambridge dictionary and learn how to pronounce those words. And you can always refer to the dictionary. In Cambridge dictionary there is also, I mean, in Google search there is also the meaning in your native language. For example, in Hindi also you will get the meaning. And why I'm forcing in Cambridge dictionary is because there you can also learn the pronunciation, and there are few sentences also, like 4 or 5 sentences are always there of those words which you can see. It is not important to know the meaning of those words, it is how you can implement those words in your future references. So mere learning the meaning of those words or those vocabularies won't do a word of good for you. You have to make that extra effort and try to learn how to make sentences of those words. So in Cambridge dictionary there are always certain sentences. It is explained with certain examples, the meaning of those words. So by making those sentences, then you can make the connections with those words. So that is how the reading skills goes. If we talk about listening skills, it is also very similar. You can for example, for Rishi Sunak only, you first you can go to the Hindi news channels and for example Z News, Aaj Tak or NDTV, and in YouTube, and learn more about the biography and background of Rishi Sunak there. And then you can head back to some English channels like BBC, CNBC and CNN, and there are even Indian channels like WION, and these days Z News and NDTV and Times Now are also producing English content. So you can listen to those anchors. Why am I telling you to listening? Why am
stressing more on listening to those anchors and those writers of newspapers, to listen to them, is because they are professional. It is their bread and butter. So the person who is professional in English, if you learn, if you listen to them or read about those articles they have written, then the chances are quite bright that you will learn the correct way. And I'm very saddened to hear that, or to acknowledge that, if Indian schools are not doing enough justice to teach a person English, they are always teaching you the wrong way. And this way, often I have certain of my friends who were with me in my school days. They are better than me in grammar, but if you talk about spoken English, always their pronunciations, mostly 100% them have wrong pronunciation. So you have to learn how the word is pronounced. So you can only learn it by how the natives speak. Try to watch English cartoons also, and whatever content you get to hear about in YouTube about English. For me, the trending topic and the subject, and subject could be any of your choice, like sports content if you like, the political content, or the business content. Any news which is trending, you can search about it. And what you have to do is, follow these tips for 2 or 3 months. But now, if you have if you have done enough homework for 2 months or 3 months in learning English reading skills and listening skills, then you also have to go about how to speak. By the time you don't speak, you won't get good at the language. So after, if you're confident enough to face a camera after 2 or 3 months, if you're confident enough to speak, so you can do it by recording yourself in front of a smartphone, or you can make your own YouTube channel. And try to, like I said, daily you have to read news articles and listen to the news of your favorite subject. So whatever subject you have learned throughout the day, so you can also, if you have the knowledge of that content, then you can try to speak for 10 minutes or 15 minutes. Slowly try to increase the amount of time you are speaking. This way only you will learn how to speak English. So try to, after 2 or 3 months, when you become confident enough to face the camera, always record, and then you can share those videos with your friend circle who are good at English, or anyone, and always ask for the feedback. How was my English? Has it improved or not? So it is quite likely that person might point your mistakes initially. So you have to take those mistakes sportingly and try to improve them one by one. See, by improving only you can learn spoken English. So always try to improve your every day. Try to improve and learn more and more vocabulary, and try to develop the sentences daily. So it is a matter of fact that within 6 months or 7 months you can become very confident about speaking. And when you become confident about speaking, there are even many apps are also there. आजकल बहुत सारी apps भी आ रही हैं, तो paid apps भी होती हैं और non, like I said, there are many apps also, paid and non paid also. वो लोग आजकल आपको वन ऑन वन वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, अमेरिकन होते हैं, इंग्लिशमैन होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, तो आप उनसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं ना. तो इस तरीके से आप इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं. सो यू कैन टॉक टू देम ऑन वीडियो कॉल ऑल्सो. द पेड एप्स पर्सन, द पर्सन यू कैन स्पीक, द पर्सन कुड बी फ्रॉम अमेरिका और Britain, Australian, he could be anyone or she could be anyone. So you can practice with them speaking. So slowly and gradually you will see improvement in your, see guys, it's all about confidence and it's all about psychology. The more you speak, the more you read, the more you listen, you get good at it. And try to speak slowly initially. शुरुआत में आप उसको धीरे धीरे बोलो इंग्लिश को, है ना, और सांस लो, बीच बीच में रुक रुक के बोलो सेंटेंसेस को, कोई जल्दी नहीं है. जब आप धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी. सो इनिशियली यू शुड स्पीक स्लोली एंड टेक अ नाइस डीप ब्रेथ. एंड
after you will see, after over a period of time, you will realize that your fluency is becoming slowly and gradually it is improving. So you have to go step by step. This is how you can master in any language, not English. So आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो हाउ वाज टुडेज वीडियो. तक ऐसे ही मुस्कुराते रहिए गाइस. टेक केयर एंड गुड बाय. सी यू नेक्स्ट टाइम.